हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई कल मैंने आरपीएफ कांस्टेबल का अपना एग्ज़ाम रिव्यू डाला था और वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया और काफ़ी डाउट्स थे बच्चों के। तो मैंने सोचा कि आज मैं एक प्रॉपर छोटी सी वीडियो लेके आता हूँ जिसमें आपके कुछ डाउट्स जो है वो मैं क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो 4-5 डाउट जो मेन थे बच्चों के कमेंट सेक्शन में मैंने देखे थे, तो मैं इस वीडियो में वो मैं क्लियर करने वाला हूँ क्योंकि हर बच्चा अलग अलग करके कमेंट करके पूछ रहा था। तो ये पॉसिबल था नहीं कि मैं सबको एक साथ बता दूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि छोटी सी एक वीडियो लेके आता हूँ और जो जो आपको आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें थी जो कि आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो में बस मैं इतनी चीज़ लेके आया हूँ। बाकी अगली वीडियो जो मैं लेके आने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो मैंने डिसाइड करा है कि जो भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है, जीके के तो देखो अनप्रिडिक्टेबल आ रही है और जीके जो बच्चे भी बता रहे थे कि काफ़ी जैसे करंट अफेयर तो ठीक है बाकी, बट जो इधर उधर का जो क्वेश्चन बाकी के आ रहे हैं वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि मैं बता दूं कि आप यहाँ से कर लो वहाँ से कर लो तो आप कर लोगे। ठीक है, तो जी के आप अभी अवॉइड कर लो, जितने आपके नोट्स हैं बस उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ मत करो। बट अगर मैं करंट अफेयर की बताऊँ तो आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर की करंट अफेयर कर जाओ। तो आपको मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की करंट अफेयर आप एग्जाम देके जब आओगे तो उसका फ़ायदा आपको उसके बाद पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं इस वीडियो में अभी इससे रिलेटेड कुछ नहीं लेके आ रहा, मतलब कि आपका किस हिसाब से पैटर्न आ रहा है क्या आ रहा है वो मैं सब कुछ अपनी पिछली वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप भी आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, ताकि मैं अगर जो वीडियो डालूंगा अगली तो आपका नोटिफिकेशन उसके पास मैं वहाँ पर मैं लिंक डाल, मतलब नोटिफिकेशन में पहले बता देता हूँ, सॉरी मैं पहले वहाँ पर बता देता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाने वाला हूँ। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पहले बता देता हूँ मैं मैथ और रीजनिंग के कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से तो आ रहे हैं वो तो ठीक है, उस टॉपिक से किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं हर टॉपिक मतलब हर क्वेश्चन जो टाइप आ रहा है वहाँ पर, तो उस टाइप के मैं क्वेश्चन इकट्ठे कर रहा हूँ अभी, तो इसलिए अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं उन सारे क्वेश्चंस को फिर मैं एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में रीजनिंग और मैथ्स दोनों के, और बाकी आप बता देना अगर आप मैथ वीडियो लंबी हो जाएगी उस वजह से, तो रीजनिंग की अलग और मैथ्स की अलग वीडियो भी मैं लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए ऐसी कोई वीडियो तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हो मेरे को। बाकी वीडियो अगर जितने लाइक से पता चल रहा है कि आपको वीडियो चाहिए ही नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी मैं आपको बता रहता हूँ, देखो जो कुछ डाउट्स बच्चों के थे कमेंट सेक्शन में, और जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना मैथ्स और रीजनिंग के, मैं सीधा क्वेश्चन बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप करके मत चलना। और भाई स्किप करते हो तो जब एग्जाम देने के बाद आओगे ना और फिर उसके बाद वो वीडियो देख लेना, तो तुम खुद बोलोगे मैंने ये वीडियो पूरी, मतलब ये वाली वीडियोस मैंने क्यों देखी, जो कि मैथ्स रीजनिंग के लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो उसको मैं आज लेके आ सकता था लेकिन उस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो वो मैं कल या परसों तक मैं आपको वो वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, बाकी आपको मैं बता देता हूँ जो आपके कमेंट बॉक्स में मेन डाउट्स थे। ठीक है, तो मैंने 5-6 डाउट्स हैं तो वो मैंने इसमें कंसीडर करे हैं। सबसे मेन जो आया बच्चों का कि आधार कार्ड, किसी किसी बच्चों का आधार कार्ड नहीं खुल रहा है या आधार कार्ड का कोई मैसेज नहीं आया, कुछ वो नहीं आया। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ जिनका आगे की डेट में है, जैसे जिनका लेट है एग्ज़ाम लास्ट की डेट्स में, तो वो तभी थोड़ा वेट करो। बाकी अगर आपका 3-4 दिन में एग्ज़ाम है और आपके अभी जैसे डेट नहीं आई है, तो देखो अभी तो ऐसे जब आपको पता ही नहीं है कि आपका एग्ज़ाम डेट कब की है, तो आप सब एक ही हो भी, चाहे किसी का लेट हो चाहे अभी हो। अगर आपका नोटिफिकेशन ही नहीं आया या फिर आपका मैसेज ही नहीं आया तो आप सब कोई परेशान हो गए कि हमारा एग्ज़ाम कब है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो मेरा भी जो इसका जो नोटिफिकेशन आया था कि हाँ आपको आपका एग्ज़ाम सिटी का मेन जो आया था सबसे पहले, तो वो मेल पे आया था। ठीक है, और अगर आपका मेल पे ऐसा कोई नोटिफिकेशन या मैसेज नहीं आया है तो आपको मैं बता देता हूँ कि आप अपने मेल खोलना, और मेल में अगर नहीं मिलता है तो आप मेल के जो स्पैम एरिया होता है, ठीक है, आप लेफ्ट साइड में क्लिक करोगे तो स्पैम एरिया होता है। ठीक है, वहाँ पे कुछ मेल ऐसे होते हैं जो वहाँ पे चले जाते हैं, तो आप स्पैम पे जाके चेक करोगे तो आपको हो सकता है कि आपका वहाँ पर आपका मेल मिल जाएगा और वहाँ पे आपको अपनी एग्ज़ाम सीटी पता चल जाएगी। ठीक है, इसके बाद भी नहीं होता है तो आपका शायद फिर एग्ज़ाम आपका लास्ट डेट्स में होगा, तो अभी कुछ टाइम रुक जाओ, आपका एग्ज़ाम सीटी आपकी मेल आईडी पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला डाउट्स आई होप आप सबका क्लियर हो गया होगा। और बाकी आप स्पैम जाके चेक कर लेना, और इस पे भी नहीं मिलता है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो। तो ये डाउट मैंने एकदम क्लियर कर दिया आप लोगों का। और फिर काफ़ी बच्चों का ये डाउट्स था कि जैसे मैथ्स और रीजनिंग के लिए पेन और पेपर की ज़रूरत पड़ती है, तो अपना लेके जाना है या फिर क्या करते हैं, वो देते हैं नोटबुक देते हैं क्या देते हैं।
तो भाई तुम्हें वो पेन भी तुम्हें वो लोग देंगे और आपको एक रफ पेपर दे देंगे, ठीक है। वहाँ पर आपको अपना उसमें रोल नंबर वगैरह फिल करना है। और अगर आपको ऐसा है कि आपको पेपर खत्म हो गया तो आप उनसे पेपर मांग भी सकते हो, और पेपर खत्म होने से पहले उनसे बोल दो कि मुझे एक पेपर और चाहिए कि मेरा पेपर खत्म होने वाला है, तो वो आपको दूसरा पेपर ला के दे देंगे। तो इसकी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको वहाँ पर। और पेन भी अपना पहले चला के देख सकते हो, ठीक है। जब आपको एंट्री होगी तो आप वहाँ पर आपको पेन दे देंगे, बॉक्स में से पेन निकालना होता है, पेन ले लेना और पेन चला के देख लेना वो चल रहा है, वो जरूर देख लेना, ठीक है। क्योंकि फिर बीच में आपको उठ के जाना पड़ेगा, कहीं पेपर सॉल्व कर रहे हो और फिर आपका पेन नहीं चल रहा, ठीक है। तो पेन आपको पहले अच्छे से ले लेना है और वो जो पेपर होगा वो आपको 10-15 मिनट पहले आपको पेपर से दे देंगे। तो ये आपकी डाउट ये भी क्लियर हो गया। बाकी फिर आपका एक डाउट ये था कि जो एडमिट कार्ड में फ़ोटो है वही फ़ोटो लगेगी, और फ़ोटो कितनी लेके जानी है। फ़ोटो आपको एक ही लेके जानी है, और जो फ़ोटो जो लगेगी एडमिट कार्ड पे, तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई कोशिश करो कि वही फ़ोटो मिल जाए। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई दूसरी फ़ोटो लेके आया तो ऐसा कोई इशू नहीं आया वहाँ पर, ठीक है। मैंने तो नहीं सुना, बाकी कंफर्म नहीं हूँ मैं इसके लिए। मैं भाई यही बोलूँगा कि कोशिश करना जो एडमिट कार्ड पे फ़ोटो है वो लेके जाना। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है या मतलब कोई चांस ही नहीं है कि वो फोटो मिल सकता है, तो आप दूसरी फोटो भी ले जाना, क्योंकि ऐसा मैंने कोई केस नहीं सुना कि किसी को फोटो वगैरह से बाहर कर दिया, ठीक है। तो आप फोटो भी ले जा सकते हो, दूसरी फोटो भी आप लगवा, मतलब वो आपको वहाँ पर ग्लू दे देंगे, आप वहीं पे लगाना, आप फोटो अपने साथ रख के ले जाना बेशक, ठीक है। तो पहले चिपका के मत ले जाना। मैंने तो यही करा था। बाकी आपका सेंटर पे क्या चल रहा है वो मुझे पता नहीं। मेरा सेक्टर 62 नोएडा सेक्टर 62 में था, तो वहाँ का मैं अपना बता रहा हूँ। बाकी फिर देखो कुछ बच्चे अभी इतने भी किसी से ये नहीं पता कि कैसे एग्ज़ाम हो रहा है। तो भाई ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, और इसमें आपको 3 सेक्शन रहेंगे। पहले सबसे पहला सेक्शन रहेगा आपका मैथ्स का, फिर रीजनिंग का और फिर जीके का, ठीक है। और आपको अगर मैथ्स पहले करनी तो मैथ्स कर सकते हो, रीजनिंग करनी है रीजनिंग कर सकते हो, जीके करनी है जीके कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पहले मैथ्स आया था मैथ्स ही करोगे, फिर रीजनिंग फिर जीके। आपको कोई भी, आप किसी भी सेक्शन पे किसी भी टाइम पे जा सकते हो। आप रीजनिंग के 10 क्वेश्चन कर लो, फिर आपको मन नहीं कर रहा आपको मैथ्स करनी है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 10 क्वेश्चन रीजनिंग के करे, अब मैथ्स पे चले गए, फिर आपने 15 क्वेश्चन मैथ्स के करे, फिर वापस आप फिर जीके में चले गए, फिर जीके के कुछ क्वेश्चन करे, फिर आप रीजनिंग पे वापस आ गए। आप कैसे भी, जैसे आप अपने घर पे जैसे आपने पेपर दिया था या मॉक टेस्ट दिए थे, जो भी अगर मॉक टेस्ट लगाए होंगे वैसे पैटर्न रहेगा, आपको कोई दिक्कत लेने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आता हूँ लैंग्वेज, ठीक है। काफ़ी बच्चे ऐसे कि भाई जिनको हिंदी में करना होता है, बट कभी कभी इंग्लिश वाले बच्चे हैं जैसे हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और लैंग्वेज फिर कभी हिंदी में क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश में कर लेते हैं। तो भाई मैं अपना बताऊँ कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज मैंने शुरू में सेलेक्ट कर ली थी, और एग्ज़ाम के बीच में मैं जीके में या किसी में शायद रीजनिंग के किसी क्वेश्चन में मैं इंग्लिश से हिंदी कर रहा था, तो मेरे में ऑप्शन नहीं आया था कि मैं लैंग्वेज चेंज कर सकता हूँ, मतलब जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था उसके बाद। लेकिन अब एग्ज़ाम से पहले आपको ऑप्शन मिलेगा इंग्लिश या हिंदी, जो भी आपकी लैंग्वेज है, आप एग्ज़ाम से पहले आप वो आराम से सेलेक्ट कर सकते हो। हिंदी में भी दे सकते हो एग्ज़ाम, और आपके इंग्लिश में भी। तो कुछ बच्चे ऐसा कह रहे थे कि जिनका हिंदी है, जिन्होंने इंग्लिश सेलेक्ट करी थी उनको ऑप्शन नहीं मिले थे। बाकी और मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट करी थी और मेरे को लैंग्वेज चेंज करने का एग्ज़ाम के बीच में ऑप्शन नहीं मिला, ठीक है। जो 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है उसके बीच में मैं ऑप्शन चेंज नहीं कर पाया, बट उससे पहले आपके हाथ में है कि आप किस लैंग्वेज से पेपर देना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद आपका लैंग्वेज चेंज हो गया। फिर ये सबसे मेन इशू था बहुत बच्चों का कि लैंग्वेज चेंज करने वाला, तो ये वाला मेरे को तो जहाँ तक पता था मैंने अपना बताया है कि मैं लैंग्वेज चेंज नहीं कर पा रहा था। उसके बाद सबसे मेन इशू बच्चों का यही आ रहा है कि भाई बैग का क्या है। देखो हर सेंटर का अलग होता है, और किसी कहीं पैसे लगते हैं, और नोएडा सेक्टर 62 वाले में तो कभी भी पैसे लेते नहीं हैं, और मतलब लेते हैं कुछ अभी से स्टार्ट कर दिए, बाहर बैग रखने के 50 रुपये लेते हैं। बट जो पहले से बच्चा किसी ने पेपर दिया हो तो सबको उसको पता होगा कि नोएडा सेक्टर 62 में ऐसा होता है कि अपना बैग अंदर भी रखवा सकते हो, और वहाँ पर सिक्योरिटी रहती है उनकी। बाकी इससे अलग कोई सेंटर मैंने ऐसा देखा नहीं है जहाँ पर फ्री में बैग रखा जाता है। और बट ऐसा है कि आपके पास 40-50 रुपये वो आपसे लेंगे, और बैग रखने की सुविधा आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भाई आप बैग लेके नहीं जाओ, बैग आराम से आप लेके जाओ। और अगर आप दूर से जा रहे हो तो कुछ आपको बेसिक चीज़ भी रखनी पड़ेंगी, तो उसके लिए आपको बैग लेके जाना ही पड़ेगा। तो आप बैग लेके जा सकते हो, बैग की कोई दिक्कत नहीं है। बाहर आपको जो भी आपके डिपेंड करता है कि आपके सेंटर पे कितना चार्ज ले रहे हैं, 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये कुछ भी ले सकते हैं वो, ठीक है। तो वो आपको पे करना है, और वो आपको बैग रख देंगे, और फिर आपको बाद में आपको कुछ कूपन देंगे या कुछ देंगे, वो आपको फिर उनको वापस ला के दे देना है, और वो आपको बैग दे देंगे वापस, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने भाई जितने हो सकते थे मेन डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए आप सबके। अब इसके बाद मुझे लगता नहीं है कोई आपका डाउट होना चाहिए। आप अच्छे से पढ़ाई करो, इन सब बेसिक चीज़ पे आप मत जाओ, ये सारी बेसिक चीज़ें इन पे कभी कोई सिलेक्शन रुकता नहीं है। बाकी सबसे मेन चीज़ तो यही है कि आप सेंटर पर टाइम पे पहुंचना, क्योंकि हमारे सेंटर पे कुछ बच्चे लेट पहुंचे थे और 1-2 मिनट का ही कुछ टाइम था,
तो उनको एंट्री नहीं मिली थी। मतलब मेरे सेंटर पे मेरे जो शिफ्ट थी वो दूसरी थी, लेकिन जो पहली वाली थी उसकी बता रहा हूँ मैं, वो हमारे सामने ही उनकी एंट्री हुई थी। तो वहाँ पर 1-2 मिनट की तो दूर की बात है, 10 सेकंड भी आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो टाइम से आपको जाना है, और जो मैंने बेसिक चीज़ बता दी है वो आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी है। और इसके बाद अगर आपका कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और इससे अगली वीडियो जाने वाली है, वो आपके लिए बहुत इस कांस्टेबल की तैयारी में सबसे मेन चेंज आने वाला है उस वीडियो के बाद, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। क्वेश्चन मतलब जो वहाँ पूछेंगे तो अलग ही होंगे, डाटा अलग रहेगा, लेकिन जो टाइप मैं बताऊँगा अगर वहाँ से क्वेश्चन नहीं आए तो आप मेरी वीडियो पे बाद में आ सकते हो, और वीडियो को डिसलाइक करके कमेंट करके कुछ भी जा सकते हो। बट अगर आपने वो वीडियोस देख ली तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छी जाने वाली है। ठीक है, जीके का मैं आपको बता नहीं सकता, जीके का अनप्रिडिक्टेबल ही रहता है, और जैसे कि आपको पता ही है जीके में कुछ भी पूछ सकते हैं। बट करंट अफेयर का मैंने जीके का भी बता दिया, आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जीके अच्छे से करके जानी है। तो आपको उसी टाइम एग्जाम में पता चलेगा कि हाँ भाई किसी ने कहा था कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर से करंट अफेयर करके जाना, तो उसी से ही करंट अफेयर आई है। बाकी मैंने पूरी कोशिश करी है इस वीडियो में सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं, और आई होप हो भी गए होंगे। बाकी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, और मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक डाल दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।